morning, students. Last time we had studied till chapter number 10. So now we are starting with chapter number 11. Chapter 11 Wonders of the World. तो वर्ल्ड के जो वंडर्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट, इट इज़ अ स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट इन रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील. तो ब्राज़ील में जीसस क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है. उसका नाम है क्रिस्ट द रिडीमर. Second, it is located in Peru and is one of the most beautiful ancient statues. ये पेरू में है और पुराना स्टैचू है, बहुत ब्यूटीफुल है. इसका नाम है माचू पिचू. थर्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट एवर. सबसे बड़ा जो इंजीनियरिंग और बिल्डिंग प्रोजेक्ट रहा है अब तक का, वो कौन सा है? उसका नेम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. 4. It is probably the most impressive building of the Roman Empire. रोमन एम्पायर का सबसे इम्प्रेसिव बिल्डिंग कौन सा है? कॉलिसम. नंबर 5. A pre-Columbian city built by the Maya civilization in Mexico. माया सिविलाइजेशन ने मैक्सिको में जो एक प्री कोलम्बियन सिटी बनाया था वो कौन सा है? चिचेन इट्जा. It is the finest example of Mughal architecture. मुग़ल एम्परर शाहजहाँ built it. तो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने जो बनवाया था और जो बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मुग़ल आर्किटेक्चर का, वो क्या है? ताजमहल. 7. It is without doubt Jordan's most valuable treasure and a great tourist attraction. तो जॉर्डन का सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर मीन्स खजाना है और टूरिस्टों के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है. वो क्या है? पेट्रा. ट्रिविया. द ग्रेट पिरामिड वॉज द टॉलेस्ट मैन मेड कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स अनटिल लिंकन कैथेड्रल. तो ग्रेट पिरामिड जो बनाए गए हैं वो 4000 ईयर्स तक ऐसा माना जाता था कि जो मैन मेड है, इंसानों ने बनाया हो, ऐसा सबसे टॉलेस्ट कंस्ट्रक्शन था. फिर लिंकन कैथेड्रल बना, वो उससे भी बड़ा था. चैप्टर 12 न्यू स्पोर्ट्स फेसेस. द न्यू dawn of India's tomorrow is the creation of today's youth. मीन्स आज का जो यूथ है वो इंडिया का टुमारो है, उसको ब्राइट बनाएगा, उसकी नई सुबह लेके आएगा. The performance of Indian youth in the world of sports is very much inspiring. तो जो भी इंडियन यूथ है उनका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस है. The recent developments have started producing excellent results for Indian sports. अभी अभी जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से इंडियन स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट होने लगा है. Identify the sporting icons who have brought name and fame to India by their achievements. तो ऐसे लोग हमें नीचे बताया है इनके बारे में जो कि इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स में किए हैं. हमें उनको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट, he became the 65th Indian Grand Master Chess at a tender age of just 13 years, 9 months and 28 days. He has achieved the coveted Grandmaster title to become Nagpur's first and India's 65th Grandmaster. 5-time world champion Vishwanathan Anand welcomed him to the Grandmaster Club. रौनक साधवानी. तो रौनक साधवानी है वो इंडिया के 65th इंडियन ग्रैंड मास्टर बने चेस में, और तब उनकी एज सिर्फ 13 ईयर्स 9 मंथ्स और 28 डेज ही थी. वो नागपुर में फर्स्ट आए और इंडिया में 65th ग्रैंड मास्टर का टाइटल उन्होंने जीता. विश्वनाथन आनंद जो कि 5-टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, उन्होंने अपने ग्रैंड मास्टर क्लब में उनको वेलकम किया, उनको बुलाया. Second, India's debutant scripted history as she became the first Indian woman boxer in 18 years to enter the finals of AIBA Women's World Boxing Championship 2019 held by Ulan-Ude, Russia in her maiden appearance, मंजू रानी. तो मंजू रानी है वो ऐसे पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी
18 ईयर्स में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने वो कर दिखाया। क्या किया? वो जो AIBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी 2019 में, उसमें वो फाइनल्स तक पहुंची थी। और ये कंपटीशन है वो किसने रखा था? उलान उडे, जो कि रशिया में है। थर्ड, Indian men's cyclist team created history by clinching the team sprint gold medal at World Junior Track Cycling Championships in Frankfurt, Germany. This is India's first ever gold in a global cycling competition. तो इंडिया की जो मैन की साइकिलिस्ट टीम है उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी, क्योंकि जो टीम स्प्रिंट जो होता है वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में, उसमें उन लोगों को गोल्ड मेडल मिला। ये कंपटीशन कहाँ पे थी? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। और ये इंडिया का सबसे पहला गोल्ड मेडल है ग्लोबल मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो साइकिलिंग कंपटीशन होती है उसमें। तो उनके नेम्स है ईसो आल्पिन, रोनाल्डो सिंह, जेम्स सिंह, रोजित सिंह। 4. He is one of the most promising young golfers in the country who won the US Kids Junior World Golf Championships in Malaysia. मलेशिया में जो US Kids Junior World Golf Championship हुई थी उसमें वो जीत गया था। अर्जुन भट्टी उसका नाम है और वो गोल्फर है, गोल्फ प्ले करता है। He bagged first position against America's Axel Moy. Out of 29 countries that participated in the tournament, he secured first position for India. तो वहाँ पे 29 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स आए थे उस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए, बट अर्जुन भट्टी है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया। 5. She claimed the second silver medal for India after going down to Japan's Haruno Ono in the finals of United World Wrestling Under 23 World Championships in Budapest, Hungary. पूजा गहलोत उनका नाम है। उन्होंने इंडिया को सिल्वर मेडल दिलवाया था, सेकेंड सिल्वर मेडल दिलवाया था। कंपटीशन कौन सी थी? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो 23 मीन्स 23 ईयर्स से जो छोटे होते हैं उनके लिए कंपटीशन थी और उसमें उनको सिल्वर मेडल मिला था। Chapter 13, General Quiz. A quiz helps to test your knowledge about certain subjects, update and enhance your knowledge with the help of the following quiz. तो क्विज से हमारे नॉलेज की टेस्ट होती है और जो यहाँ पे हम क्विज पढ़ेंगे उससे हमारी जो नॉलेज है वो अपडेट होगी और बढ़ेगी। फर्स्ट, हु ब्रॉट द नेशनल एंथम जन गण मन? जन गण मन किसने लिखा है? आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। सेकेंड, विच ट्री इज़ नोन एज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? बनियन ट्री। थर्ड, विच डेयरी प्रोडक्ट इज़ यूज्ड टू मेक लस्सी? लस्सी किससे बनती है? योगर्ट। 4. विच इज़ द डीपेस्ट ओशन? डीपेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। 5. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज़? तो पहली इंडिया की वुमन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन थी? मदर टेरेसा। 6. द इसरो वॉज फाउंडेड बाय? इसरो को किसने फाउंड किया था, किसने बनाया था? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। तो विक्रम साराभाई ने इसरो बनाया था। 7. विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। 8. वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? बेंगलुरु। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 9. विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है? फीमर। फीमर उसको थाई बोन भी कहते हैं। 10. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस? इंडिया का सबसे पहला पर्सन जो कि स्पेस में गया था वो कौन था? राकेश शर्मा। 11. नेम द बर्थ प्लेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस है, उनकी बर्थ प्लेस कौन सी है?
कटक इन ओडिशा, ओडिशा में कटक है वहाँ पे। 12. Who was India's longest serving प्राइम मिनिस्टर? इंडिया में सबसे लंबे टाइम तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 13. In which state of India is Madhubani a style of folk paintings popular? पेंटिंग की एक फोक स्टाइल है मधुबानी, ये कहाँ पे है जो कि बहुत फेमस है? बिहार। 14. Who was the first Indian man to win the Nobel Prize? इंडिया का सबसे पहला पर्सन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 15. A story with animal characters in it intended to teach a moral is called, ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं और उससे हमें कोई मॉरल लेसन सीखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं? फेबल। 16. Which state in India has the highest literacy rate? सबसे लिटरेसी मीन्स जिनको पढ़ना लिखना आता है उनको हम लिटरेट कहते हैं, तो लिटरेसी रेट मीन्स कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है वो। तो ऐसा इंडिया का स्टेट जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं उस स्टेट में जिनको पढ़ना लिखना आता है, तो वो स्टेट है केरला। 17. A person who carves statues is called, जो स्टैचूज बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्कल्पचर। 18. Which is the first artificial satellite to orbit Earth? अर्थ के आसपास घूमने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका नेम क्या है? स्पुतनिक 1। 19. Which is the largest desert in the world? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। 20. Who is the only Indian tennis player who has been awarded the Arjuna Award, the Padma Shri and the Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड? तो ये तीन अवार्ड मिले हैं, ऐसा कौन सा इंडिया का टेनिस प्लेयर है? लिएंडर पेस। I hope you have understood the chapters. Thank you.